जिन्होंने कैंडिडेट को खड़ा किया है और जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप खुद क्यों नहीं खड़े हुए? असल बात, वार्ड ये जो है आरक्षित, इसलिए जो समाज में लगा हमको कि ये खिदमत करने वाले पहले से जो सोशल वर्कर हैं जनाब अल्ताफ़ भाई, उनकी बहू हुई, तो उनसे बातचीत हुई तो वो बोले कि पहले से हमको समाज में लोग कह रहा था कि आपने समाज का खिदमत बहुत किया है, तो आप आइए। तो फिर हम लोग से बात हुई तो बोले कि ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो इरादा बन गया। और प्लस ये अल्लाह के करम से ये ना पैसे की कमी है इनको, ना किसी चीज़ की कमी है। लोग तो जीतते हैं तो अपना विकास करते हैं, समाज का विकास बाद में करते हैं। प्रत्याशी तो आपने खड़ा कर दिया, आप खुद नहीं खड़े हुए हैं। जनता आपके चेहरे को देखकर वोट देगी या उनके चेहरे को? देखिए, हम तो समाज से जुड़े हुए ही हैं। हमको तो, मैं यहीं का पैदा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। हमारा चेहरा तो है ही है, लेकिन अल्ताफ़ भाई का माशाअल्लाह चेहरा ही काफ़ी है इस 25 नंबर वार्ड में। चूँकि अल्ताफ़ भाई ने बहुत किया है लोगों के साथ, बीमारी हो, दुखी हो, ऐसे भी ये कोई आवाज़ दे देता है कि अल्ताफ़ भाई हॉस्पिटल जाना है, तो कुछ तो थे नहीं ये समाज की खिदमत के लिए दौड़ जाते। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जानते हैं क्या है? बिजली का। आप 25 नंबर वार्ड में घूमेंगे तो वो लोग जो है बांस के सहारा से तार ले जा रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़े हैं। और ये हमारे पूर्व पार्षद बुधन भाई भी उस लड़ाई में थे शामिल, और माननीय विधायक जी जीते तो हम लोग ये प्रस्ताव रखे और बुधन भाई रखे कि भाई जो बिजली का समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है, हमें रोड या गली या नाली का मसला नहीं हल करना है। इसी मुद्दे पर चुनाव जीते कि बिजली का नंगा तार सब हटवा देंगे, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी वो नहीं करवाए। इसको कौन करवाया है ये तो ईसापुर की जनता बताएगी ना। प्रत्याशी आप खड़ा कर रहे हैं, अगर चुनाव जीतते हैं या फिर आपकी प्रत्याशी चुनाव जीतती हैं तो इसकी गारंटी क्या है कि वो आगे तक आपके साथ रहेंगी? हो सकता है कि नीयत बदल जाए। हमको अपने से ज़्यादा अल्ताफ़ भाई पर भरोसा है 100%। ये ऐसा तो इनका मिजाज ही नहीं है, आप पता कर सकते हैं, ऐसा इनका सोच नहीं है। चूँकि इनको दौलत कमाना नहीं ना है कि बदल जाएंगे अपना विकास करेंगे। इनका तो विकास है ही, हुआ हुआ है, पहले से हुआ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ऐसा आपके कहने को ऐसा हो भी जाता है तो हम यही चाहेंगे कि हमको तो कोई विकास करना नहीं, जनता का विकास होना चाहिए। अब ऐसा उम्मीद ही नहीं है, 100% ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मिजाज के है ही नहीं है। वो बदलाव का चाहिए। हमने बहुत नेता को देखा, समझे, कि झोपड़ी में रहने वाले आज चार तल्ला के मालिक हो गए, झोपड़ी में रहने वाले। हाँ, जनता को जो अपने कटोरा थामते थे तो जनता का कटोरा थमा दिए। आज बिजली के नाम पे, तो पोल के नाम पे, तो नाली के नाम पे, बाकी आज तक कोई काम उनका नहीं हुआ। आज तक कोई काम नहीं। आ रह गए कि जी जो खड़ा हो रहे हैं, समझिए कि माशाल्लाह ये मोहल्ला में बहुत काम कीन है, बहुत काम कीन है। कितनों कम बोलेंगे तो कम तारीफ है। देखिए, वार्ड में हर जगह कमी है, ठीक है। वार्ड में छोटा छोटा चीज़ है जिसको पूरा किया जाएगा जीतने के बाद। लोग कहते हैं कि वार्ड में स्कूल बना देंगे। वार्ड काउंसलर मतलब कोई कमिश्नर डीएम नहीं हो जाता है। इनसे हमको पूरा उम्मीद है। हाँ, इनसे नहीं होगा ना, इनसे लड़ के करवा सकते हैं, लड़ के करवाते हैं। मारा पीटी कीजिएगा? नहीं, मारा पीट नहीं, गोली से गोली चलेगा। इसलिए बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। और दुख में साथ दिए, सुख में भी साथ दिए, इसलिए उम्मीद है। जिस आदमी से उम्मीद रहता है, जिससे करीबी रहता, उससे आप फाइट कर सकते हैं, अननोन से फाइट नहीं कर सकते हैं। जगह जो है कि तार का जो है इस तरीके का झोल बना हुआ है, जो ये सब हो जाना चाहिए। ये सब जिंदगी और मौत की बात है, ठीक है। कोई बच्चा को लग सकता है करंट, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी, ठीक है। इस पे फोकस पहले करना चाहिए वार्ड पार्षद को, जो भी हैं। 25 नंबर वार्ड में किसी भी गरीब बच्ची का शादी हो, किसी भी, ठीक है, वार्ड पार्षद के तरफ से पानी उनके घर मतलब कि 10 गैलन हो या 50 गैलन हो, ये कंपलसरी जाएगा, ठीक है जी। नल जल योजना का तो लाभ पूरा सरकार पहुंचा चुकी है। हाँ, तो पहुंचा चुके, तो मतलब कि शादी में जो है कि नल जल योजना जो है ना, वो बिस्लेरी का पानी चाहिए, का बोतल का पानी चाहिए, ठीक है। बाराती भी आजकल नवाबी वाला हो गया। इस 25 नंबर वार्ड में जो भी फंड का पैसा आएगा, जो भी मतलब ये काम करने के बाद बचेगा, उसमें से
कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें से रखा जाएगा कि किसी भी 25 नंबर वार्ड में गरीब बच्ची का शादी हो, उसमें जहां तक होगा सहयोग किया जाएगा। ठीक है। 25 नंबर वार्ड फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 25 नंबर वार्ड में अभी हम मौजूद हैं और इस वार्ड में लगभग कई कैंडिडेट अभी से ही खड़े हुए हैं वार्ड पार्षद के लिए, वार्ड पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं। कुर्सी एक है और कैंडिडेट अनेक है। किसी एक ही को मिलेगा कुर्सी, जो काम करेगा, जिसने काम किया है या फिर जो काम करने की क्षमता रखता है, समाज के लिए बेहतर करने की क्षमता रखता है, उसे ही कुर्सी मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक वार्ड प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, खड़ी हो रही हैं। अब उनका नाम क्या है और क्या विज़न लेकर के इस वार्ड के लिए खड़ी हो रही हैं और क्या कुछ करेंगे अपने वार्ड के लिए, ख़ास जो काम हुआ है उससे बेहतर करेंगे या फिर उससे ख़राब करेंगे, हम चलकर अंदर जानेंगे और पूछेंगे उन्हीं से कि क्या कुछ ऐसा करने वाली हैं अपने वार्ड के लिए। आइए, तो हम अभी आ चुके हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं जो, उनके घर में अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, पहले से बैठे हुए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और यहाँ इस वार्ड के निवासी हैं, रहने वाले हैं लोग यहीं के। तो हम बात करेंगे और जिन्होंने कैंडिडेट को खड़ा किया है और जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ आसिफ इकबाल उर्फ लड्डू। आप खुद क्यों नहीं खड़े हुए? असल बात, वार्ड ये जो है आरक्षित, इसलिए जो समाज में लगा हमको कि ये खिदमत करने वाले पहले से जो सोशल वर्कर हैं जनाब अल्ताफ़ भाई, उनकी बहू हुई, तो उनसे बातचीत हुई तो वो बोले कि पहले से हमको समाज में लोग कह रहा था कि आपने समाज का खिदमत बहुत किया है, तो आप आइए। तो फिर हम लोग से बात हुई तो बोले कि ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो इरादा बन गया। क्या ऐसा इनमें दिखा कि प्रत्याशी में कि इनको आपने आगे किया और वार्ड पार्षद के लिए खड़ा किया? सबसे पहली बात यह कि ये समाज में बहुत जुड़े हुए हैं अल्ताफ़ भाई, और लॉकडाउन हो या जो भी हो, हर वक्त ये समाज की खिदमत में रहे हैं। पर्दे के आड़ में बहुत से लोग तो फ़ोटो खिंचा के लॉकडाउन में गरीबों का मजाक उड़ाया, लेकिन ये पर्दे के आड़ में लॉकडाउन में बहुत गरीबों का मदद किया है। और प्लस ये अल्लाह के करम से ये ना पैसे की कमी है इनको, ना किसी चीज़ की कमी है। लोग तो जीतते हैं तो अपना विकास करते हैं, समाज का विकास बाद में करते हैं, लेकिन ये जो है पहले समाज का विकास करेंगे ना, इनको अपना विकास की ज़रूरत नहीं है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हर तरह से खुशहाल हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है कि घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ज़मीन ख़रीदेंगे, ऐसी कोई बात इनमें नहीं है। हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर हैं और इनका एक ही मकसद है, ये तो कुछ नहीं थे तो समाज की खिदमत किए। तो हमको तो नज़र में आया कि ये पहले से खिदमत कर रहे हैं। अगर इनको पावर मिलता है और ये वार्ड पार्षद बनते हैं, 25 नंबर की जनता इनको चुनती है, तो ये उससे भी बेहतर करेंगे। एक चीज़ बताइए कि प्रत्याशी तो आपने खड़ा कर दिया, आप खुद नहीं खड़े हुए हैं, जनता आपके चेहरे को देखकर वोट देगी या उनके चेहरे को? देखिए, हम तो समाज से जुड़े हुए है ही हैं, हमको तो, मैं यहीं का पैदा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, हमारा चेहरा तो है ही है, लेकिन अल्ताफ़ भाई का माशाअल्लाह चेहरा ही काफ़ी है इस 25 नंबर वार्ड में। चूँकि अल्ताफ़ भाई ने बहुत किया है लोगों के साथ, बीमारी हो, दुखी हो, ऐसे भी ये कोई आवाज़ दे देता है कि अल्ताफ़ भाई हॉस्पिटल जाना है, तो कुछ तो थे नहीं, ये समाज की खिदमत के लिए दौड़ जाते हैं। आज भी वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, आज भी गैर मौजूदगी है उनकी, हालांकि वो बोले हैं कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि पहले हॉस्पिटल ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी का बात है, तो कहे कि आप लोग आ गए हैं, आप रहिए, लेकिन हम आए हुए हैं हॉस्पिटल में। क्या कुछ ऐसा खास करेंगे इस वार्ड के लिए जो अभी तक नहीं हो पाया है, या फिर क्या कुछ कमी ऐसी देखी है इस वार्ड में जो आप अपने तरीके से उसको पूरा करें? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जानते हैं क्या है? बिजली का। आप 25 नंबर वार्ड में घूमेंगे तो वो लोग जो है बांस के सहारा से तार ले जा रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, और ये हमारे पूर्व पार्षद बुद्धन भाई भी उस लड़ाई में थे शामिल, और माननीय विधायक जी जीते
तो हम लोग ये प्रस्ताव रखे, अब उधर में भी रखे कि भाई जो बिजली का समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है। हमें रोड या गली या नाली का मसला नहीं हल करना है, वो होता रहेगा, लेकिन बिजली का तो वार्ड पार्षद ने करवाया, वार्ड पार्षद उनके पीछे जो है वो क्या करवाएंगे, वो इसी मुद्दे पे चुनाव जीते कि बिजली का नंगा तार सब हटवा देंगे, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी वो नहीं करवाए। इसको कौन करवाया है ये तो ईसापुर की जनता बताएगी ना। ये नंगा तार हटवाने का वो जो काम हो रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था, तो काम जो केबलिंग का काम हो रहा था, तो आधा मुर्गिया टोला में काम हुआ, अधपा मोहल्ला में एक गली का काम हुआ, और आगे भी पोल आज भी गिरा हुआ है मस्जिद के पास, देख सकते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको रोकवाने का काम किया है, जो ईसापुर की जनता सबको मालूम है कि कौन राजनीति किया, इसमें राजनीति करके इसको काम को रोका। तो मेरे कहने का, मेरे घर का मसला नहीं था, आवाम को फ़ायदा होता। आपकी जनता, ठीक है, आप थे प्रतिनिधि, थे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे, तो ये समाज का ना काम हो रहा था। आज नंगा तार आज पूरा कंप्लीट हो जाता, चूँकि वो जो लिस्ट था उस लिस्ट में 25 नंबर वार्ड 1 नंबर पे था, पूरे फुलवारी का था वो केबलिंग का काम, लेकिन 25 नंबर वार्ड ईसापुर में वो 1 नंबर, वहीं से काम स्टार्ट करना था। काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी और हो रहा था। आज भी पोल गिरा हुआ, उसी पड़ा हुआ है रोड पे, उसमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस काम को रुकवाया, तो समाज का नुकसान हुआ ना। आज बहुत सारा देखिए जाके बांस, कोई घटना दुर्घटना हो जाती, इसका जवाब कौन देगा? अगर इस एरिया में आए दिन होता रहता है, अगर तार गिर जाता है, इस घटना हो जाता है, इसका जवाबदेही कौन होगा? जो जनप्रतिनिधि है वो जवाबदेही होगा, इसका जिम्मेवार। तो इसको रुकवाने, आप पता करने की चीज़ है। ईसापुर की आवाम जान रही है कि कौन काम करा रहा था। अब लोग बोल दे हवा में कि हम काम करा रहे थे, तो छिपती नहीं है ये चीज़। सबसे अहम सवाल, प्रत्याशी आप खड़ा कर रहे हैं, अगर चुनाव जीतते हैं या फिर आपकी प्रत्याशी चुनाव जीतती हैं, तो इसकी गारंटी क्या है कि वो आगे तक आपके साथ रहेंगी? हो सकता है कि नीयत बदल जाए। हमको अपने से ज़्यादा अल्ताफ़ भाई पर भरोसा है 100%। ये ऐसा तो इनका मिजाज ही नहीं है, आप पता कर सकते हैं, ऐसा इनका सोच नहीं है, चूँकि इनको दौलत कमाना नहीं ना है कि बदल जाएंगे, अपना विकास करेंगे। इनका तो विकास है ही, हुआ हुआ है, पहले से हुआ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ऐसा आपके कहने को ऐसा हो भी जाता है, तो हम यही चाहेंगे कि हमको तो कोई विकास करना नहीं, जनता का विकास होना चाहिए। अब ऐसा उम्मीद ही नहीं है, 100% ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मिजाज के है ही नहीं है। जनता तय करेगी, क्या बोलते हैं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जनता नियत तो नहीं बदलेंगे। जो हिसाब से अल्ताफ़ भाई का व्यवहार, और हम आज से नहीं बहुत दिन से देख रहे हैं इनको, अब बोल भी रहे थे, आप लोग बोलिएगा तो हम खड़ा हो सकते हैं। हम बोले कि आपकी विचार है कि अगर खड़ा होना चाहते हैं तो फुल सपोर्टिंग हम लोग तरफ से रहेगा। हम बोला भैया ठीक है, आप अगर खड़ा होइएगा तो क्या कीजिएगा? कहें कि हम विकास करेंगे, मोहल्ला का विकास होगा। चलिए, हमारे साथ में एक और भाई साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वार्ड में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए, 25 नंबर वार्ड में अभी से ही 7-8 लोगों का नाम आ रहा है। उनमें अपने प्रत्याशी को कहाँ पे आप देखते हैं? सबसे पहली बात कि हमको बदलाव चाहिए। हमने बहुत नेता को देखा, समझे, कि झोपड़ी में रहने वाले आज चार तल्ला के मालिक हो गए, झोपड़ी में रहने वाले। हाँ, जनता को जो अपने कटोरा थामते थे तो जनता का कटोरा थमा दिए। आज बिजली के नाम पे, तो पोल के नाम पे, तो नाली के नाम पे, बाकी आज तक कोई काम उनका नहीं हुआ, आज तक कोई काम नहीं। आ रह गए कि जो खड़ा हो रहे हैं, समझिए कि माशाल्लाह ये मोहल्ला में बहुत काम कीन है, बहुत काम कीन है। कितनों कम बोलेंगे तो कम तारीफ है। हाँ, इतना ही काम कीन है। आज भी गए हैं तो डॉक्टरे करने गए हैं, तो जनता के लिए गए हैं, वो अपने काम के लिए नहीं गए हैं। उम्मीद है कि तो आगे भी करेंगे। हाँ, मेरी पूरा उम्मीद है, आज जनता की भी उम्मीद है। ये अपने नहीं खड़ा हो रहे, इनको जनता ने खड़ा करवा रहे हैं। 25 नंबर वार्ड के लोग खड़ा करवा रहे हैं। तो पूरा है, युवा है, सबसे बड़ी बात है युवा है, शिक्षित है। युवाओं का दर्द समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। देखिए, वार्ड में हर जगह कमी है, ठीक है। वार्ड में छोटा छोटा चीज़ है जिसको पूरा किया जाएगा जीतने के बाद। लोग कहते हैं कि वार्ड में स्कूल बना देंगे। वार्ड काउंसलर मतलब कोई कमिश्नर डीएम नहीं हो जाता है, लिमिटेड है। अब जो चीज़ है मेरे पास, हम उसी का विकास करें। जैसे स्कूल है हम लोग के वार्ड में पहले ही से, टाड़ पे मध्य विद्यालय पहले ही से, उसमें कितने बच्चे जाते हैं वार्ड के, उसका एक लिस्ट निकाल लीजिए आप। तो युवा है, समझेंगे, इनके पास भी बाल बच्चा है, वो अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे। ये समझेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, घर पे सर्च करेंगे, जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है क्या। अरे मध्य विद्यालय में पैसा थोड़ी ना लगता है, मध्य विद्यालय में तो उधर से पैसा दिया जाता है,
सरकार पैसा दे रही है, राशन दे रही है, पोशाक दे रही है, आने के लिए साइकिल दे रही है, उसको बस बताना है कि बेटा तुमको पढ़ने जाना है। आप देख लीजिए ईसापुर में कितने बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। तो बस यही सब, ज़्यादा बहुत काम नहीं है, थोड़ा मोड़ा काम है। तार का स्थिति लड्डू भाई बता रहे हैं, पीछे जाके देख लीजिए मस्जिद है, आप जाइएगा पीछे मस्जिद है, मतलब आपके सर पे तार टच कर जाएगा, उससे कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस गली का तार देखिए लड्डू भाई लोग मिलके चेंज करवा दिए हैं, पीछे भी वो काम होने वाला था, क्या मामला हुआ नहीं मामला हुआ, काम बंद हो गया, तार आया हुआ सारा कुछ वापस हो गया। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज दुरुस्त करवाएंगे एकदम इंशाल्लाह ज़रूर दुरुस्त कराएंगे। लोकल हैं, यहीं के हैं और अभी से नहीं है, बहुत ज़माने से हैं, यही पैदाइश है। बहुत अच्छा काम करेंगे, एकदम विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत काम ठीक ठीक। नाम क्या है? मेरा नाम हुआ आफ्ताब अली। इसी वार्ड में रहते हैं? जी जी जी, 25 नंबर वार्ड में रहता है, फेडरल कॉलोनी में रहता हूँ। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, बहुत ज्यादा, जैसा कि लोग बोलते हैं। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा। उससे आप भी ग्रसित हैं? बहुत ज्यादा ग्रसित है हम हमारा त्राही है, इतना ग्रसित है कि जिसका हिसाब नहीं। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हम ग्रसित है, और मेरा पूरा इलाका ग्रसित है, हम ही नहीं, पूरा हमारा इलाका ग्रसित है। और हमको उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है तौकीर बाबू से कि तौकीर बाबू आज खड़े हुए, हमको एक बार मालूम हुआ, तौकीर बाबू ने फ़ोन किया कि आप आइए। तो तौकीर बाबू से मेरे लगभग 25 साल से ताल्लुकात हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दूसरा चीज़, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत, इंसान की ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी भी फ़ोन किया तौकीर भाई ऐसा बात है, आ रहे हैं गुड्डू भाई, बेचारे हम वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए कि उम्मीद एक से बन गया कि चलिए और किसी ने काम किया या ना किया, मगर तौकीर भाई से हम मुंह से भी बोल के और ज़बरदस्ती भी करवाने की उम्मीद रखते हैं कि हम ज़बरदस्ती में अपना काम करवा लेंगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं। इतने के बाद जो आपकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी काफी टाइम से झेल रहे हैं, वो दुरुस्त होगा इंशाल्लाह। इनसे हमको पूरा उम्मीद है। हाँ, इनसे नहीं होगा ना, इनसे लड़ के करवा सकते हैं, लड़ के करवा सकते हैं। मारा पीटी कीजिएगा? नहीं, मारा पीट नहीं, गोली से गोली चलेगा। इसलिए बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और दुख में साथ दिए हैं, सुख में भी साथ दिए, इसलिए उम्मीद है। जिस आदमी से उम्मीद रहता है, जिससे करीबी रहता, उससे आप फाइट कर सकते हैं, अननोन से फाइट नहीं कर सकते आप। तो जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी के करेंगे, नंबर क्या है आपका? जी, मोहम्मद तौकीर आलम। क्या ऐसा विजन है और क्या ऐसा निश्चय लेकर के इस वार्ड में खड़े हो रहे हैं? क्या ऐसी कमी देखी? कमी तो खैर वार्ड में बहुत है, ठीक है, बताया जाए तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि अभी बहुत जगह जो है कि तार का जो है इस तरीके का झोल बना हुआ है, जो ये सब हो जाना चाहिए। ये सब जिंदगी और मौत की बात है, ठीक है। कोई बच्चा को लग सकता है करंट, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी, ठीक है। इस पे फोकस पहले करना चाहिए वार्ड पार्षद को, जो भी हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप हर जगह का नाली को भले मतलब अंडरग्राउंड कर दीजिए, उसको बंद करवा दीजिए, ठीक है। तीसरा ये मसला है कि इस वार्ड में 25 नंबर वार्ड में नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इस वार्ड में नहीं, पूरे फुलवारी में चल। मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, सिर्फ फुलवाड़ी में हो गए वो सब है, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। इस वार्ड में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए, ठीक है। ये वार्ड पार्षद का काम था। वार्ड पार्षद हैं कि एसपी हैं कि रोक लगे? जो भी है वो मतलब कि इस बात को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए। डर लगता होगा यार, हो सकता हर है। किसी को डर लगता है, वो दुश्मनी कोई लेना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। और आप क्या उस पे ये करेंगे, समझाएंगे लोगों को? अपने स्तर से समझाया जा सकता, समझाया जा सकता है, ठीक है। और उनको मतलब कि घर के गार्जियन को भी समझाया जा सकता है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से रखिए, इस तरीके मतलब जो लोग उस लाइन में है उस लाइन से उसको बचा के रखें, ठीक है। और क्या उससे जाइएगा मारपीट करने के लिए? नहीं ना। और ऊपर तक जहाँ तक आदमी को होगा, आदमी कोशिश करेगा कि ये चीज़ मतलब कि बंद हो जाए, कोशिश तो रहेगा बंद हो जाए। और कुछ क्या नया करेंगे या फिर क्या कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा है जो मतलब आपके वार्ड के लिए बेहतर? नया ये करने का मतलब सोच रखे हैं कि 25 नंबर वार्ड में किसी भी गरीब बच्ची का शादी हो, किसी भी, ठीक है, वार्ड पार्षद के तरफ से पानी उनके घर मतलब कि 10 गैलन हो या 50 गैलन हो, ये कंपलसरी जाएगा, ठीक है जी। नल जल योजना का तो लाभ पूरा सरकार पहुंचा चुकी है। हाँ, तो पहुंचा चुके। तो मतलब इस शादी में जो है कि नल जल योजना जो है ना, वो बिस्लेरी का पानी चाहिए, का बोतल का पानी चाहिए, ठीक है। बाराती भी आजकल नवाबी वाला हो गया। दूसरी बात ये है कि इस 25 नंबर वार्ड में जो भी फंड का पैसा आएगा, जो भी मतलब ये काम करने के बाद बचेगा, उसमें से
कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें से रखा जाएगा कि किसी भी 25 नंबर वार्ड में गरीब बच्ची का शादी हो, उसमें जहाँ तक होगा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, और इस वीडियो को लोग अपने पास रख लें, और उन गरीब मतलब कि बच्चियों के माँ बाप को ही मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो रख लें। जिस समय उनके घर में शादी होगा, मैं अगर इंशाल्लाह वार्ड पार्षद बनता हूँ, तो अगर वो ये वीडियो आके दिखा दें, हम सर बनती हैं, तो ये चीज़ जो है कि ये वीडियो वो ला के दिखाएँ उस समय कि आप ऐसा बोले थे, और आज मेरे घर में ये समय आ चुका है और आप ये समय में मेरे मदद नहीं की, वो दिखा सकते हो। अब यहाँ के जो वार्ड प्रत्याशी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिला है जो प्रत्याशी है, तो प्रत्याशी से बात करना भी ज़रूरी है, उनकी भी राय और उनकी भी जो भी क्या विज़न है और क्या कुछ चल रहा है अपने वार्ड में, वो किस तरीके से विकास करेंगे, उनसे भी बात करेंगे हम। 25 नंबर वार्ड से आप खड़ी हो रही हैं, क्या ऐसी कमी देख रही हैं, या फिर क्या कुछ कमी ऐसा लगा आपको कि आप इस वार्ड के लिए वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही हैं? क्या कुछ ऐसा करेंगी आप, बताइए। आप इस वार्ड में रहती हैं, अभी तक क्या क्या आपको इस वार्ड में कमी दिखी है, बताइए। जैसे कि तार लटका हुआ है, और ये पानी का ये प्रॉब्लम यहाँ चलता है, उसी वो सब इशू है। तो वार्ड पार्षद यहाँ के कुछ करते होते नहीं है? अब बनने के बाद सब भूल जाते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, वो सब मुद्दों को आप सही बिल्कुल। करेंगे, जो जी। मुद्दा है इस जी वार्ड का? हाँ। पक्का? जी, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे, ये बताइए। महिलाओं के लिए ये करेंगे जो घरेलू हैं, उनके लिए कुछ कर सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। बिल्कुल। यही है। जल जमाव की समस्या को आप कैसे खत्म करेंगे इस क्षेत्र की, ये बताइए। सबसे पहले नाला ये करवाएंगे, जो उसका ये है वो ठीक करवाएंगे, जो जल जमाव है वो सब ठीक हो जाए। आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना। कुछ आइडिया है आपको काम करने का, करवाने का? मतलब कोई भी काम मतलब पहले से नहीं आता किसी को, शुरू से मतलब जो आता है तभी सीखता है आदमी। और मेरे ससुर हैं, हस्बैंड है, सब हमको गाइड करेंगे। इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जैसे तार, बिजली, पानी वगैरह जो भी है, इससे निजात मिले इस वार्ड के लोगों को। तो पढ़ी लिखी महिला है और पढ़ा लिखा समाज चाहिए, तो एक पढ़े लिखे युवती हो या युवक हो, उनको आना चाहिए। खासकर प्रतिनिधित्व करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और एक होनहार लोगों की ज़रूरत है। तभी हमारा समाज बेहतर बन सकता है, सारे वार्ड बेहतर बन सकते हैं। और जब वार्ड बेहतर बनेगा तो क्षेत्र बेहतर बनेगा, क्षेत्र बेहतर बनेगा तो शहर बेहतर बनेगा, राज्य बेहतर बनेगा, हमारा देश बेहतर बन सकता है। सही चुनाव करें, सही लोगों को चुनें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।